first of all, the first main thing. Question one जो है that is 3 marks question. आपने कभी सुना है ना 3 नंबर का क्वेश्चन होता है? Yes. What is the name of that question? Source A question. इसको क्या बोलते हैं आप? Source A question. Yes बेटा. सोर्स ए को किस तरीके से अटेम्प्ट किया जाता है? पहले तो इंस्ट्रक्शंस जी बेटा, अकॉर्डिंग टू सोर्स से, ये तो इंस्ट्रक्शन में आ गया. यस वेल डन. उसके बाद फर्दर क्या करना है, इसके क्राइटेरिया में लिखेंगे हम लोग. पहली चीज, आंसर मस्ट बी इन हाउ मेनी पैराग्राफ्स? आंसर मस्ट बी इन 1 पैराग्राफ. डन जी बेटा. एक पैराग्राफ के अंदर करना है आपने आंसर को, या उस पैराग्राफ के अंदर कितने पॉइंट्स होने चाहिए? हाउ मेनी पॉइंट्स यू आर सपोज टू राइट? 3 पॉइंट. वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन. 3 पॉइंट्स. देयर मस्ट बी 3 points in that paragraph. Next, each point must be written in separate sentence. अगर आप एंड करके ज्वाइन करते हैं, आप ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान was a great warrior and a great leader, ये कितने पॉइंट होंगे? It would be considered 1 point. तो आपने क्या करना है कि each point must be in separate paragraph, a separate sentence. Sorry, it must be in separate sentence. अच्छा, आंसर किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए? वो आपका आंसर जो स्टार्ट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका अकॉर्डिंग टू द सोर्स ए से. किससे स्टार्ट होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सोर्स ए से. अच्छा, ये डोर. तो आंसर मस्ट बी started with according to the source A. This is another instruction. And use of connectors, like moreover, furthermore, use of connectors like moreover, furthermore, in addition, stuff like that, to join sentences को join करने के लिए you people are supposed to write these things. Is it clear? Is there anything difficult in it? सर ये सेम पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए कनेक्टर्स यूज होंगे ना? नहीं, सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर आपके डिफरेंट पॉइंट्स होंगे. उन पॉइंट्स को सेपरेटली डिस्क्राइब करने के लिए आपके ये सेपरेट, हर सेंटेंस के दरमियान आप फुल स्टॉप लगाते हैं ना? फुल स्टॉप के बाद जब आप नया वर्ड, नया सेंटेंस यूज करेंगे तो आप पहले क्या लगाएंगे? मोरओवर. सर लेकिन फिर एंड नहीं यूज कर सकते इस तरह? एंड अगर आप यूज करेंगे तो वो आपका
एक सेंटेंस के अंदर यूज होगा। अब मैं एक आपके सामने एग्जांपल लिख के दे रहा हूं बेटा, ये, और ये गलत एग्जांपल है, ये एग्जांपल रॉन्ग होगी, ठीक है? कि टीपू सुल्तान was a great warrior and brave leader। अब ये एग्जाम्पल ये है कि ओनली वन पॉइंट है, ये कितने पॉइंट है? ओनली, दिस इज ओनली वन One पॉइंट। point. अब अगर आपने ये लिखना है कि टीपू सुल्तान वॉज ए ग्रेट वॉरियर, ये करेक्ट एग्जाम्पल है, ये करेक्ट एग्जाम्पल होगी। टीपू सुल्तान वॉज ए ग्रेट वॉरियर, ये एक मैंने फुल स्टॉप लगा दिया आगे। टीपू सुल्तान वॉज ए ग्रेट वॉरियर, मोर ओवर he was a brave leader। अब ये देखें, ये कितने सेंटेंस हैं, कितने फैक्ट्स हैं? ये दो फैक्ट्स हैं, फैक्ट 1, फैक्ट 2, और इधर कितने फैक्ट्स हैं? एक। वन फैक्ट है, दिस इज ओनली वन फैक्ट। अब बिलाल आपको ठीक हो गया, क्लियर हो गया? जी सर, थैंक यू। जी बेटा, बाकी बेटा सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या आप थोड़ा सा लेट आए थे जी? आपने या आपने ज्वाइन कर लिया था, आपको अब समझ आ गई? जी सर, मैं ही पूछ रहा था अभी। ओके, डन हो गया, डन। अच्छा चलें, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम अगली पॉइंट पे चलते हैं, अगली चीज पे चलते हैं। अब एक मैं आपके सामने सैंपल दे देता हूं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ कभी कभार सैंपल्स भी देखने हैं आपको, तो ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपने चीजों को टैकल करना है। क्वेश्चन समटाइम्स आपको पैराग्राफ के अंदर से 3 पॉइंट ही नहीं मिल रहे होते। अब मैं आपके सामने एक आधा क्वेश्चन पेपर ओपन कर देता हूं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके सामने एक अदद क्वेश्चन कोई भी निकाल लेता हूं। मैं सबसे आसान वाला निकाल लेता हूँ, ये वाला आ गया आपके सामने। अब ये क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूं, डिस्क्राइब द सोशल चेंजेस इंडिया विटनेस्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। यही हो गया। अब ये देखें, डिस्क्राइब सोशल चेंजेस इंडिया विटनेस्ड अंडर द ब्रिटिश रूल, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन। डिस्क्राइब, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सोशल चेंजेस इंडिया विटनेस्ड अंडर ब्रिटिश रूल। चलें जी, अब इस पैराग्राफ को पढ़ के ना मुझे आंसर बना के दें, आप लोग बना के देंगे। डन हो गया? आप लोग इसमें से 3 पॉइंट्स बताएंगे मुझे जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी पढ़ें, इज़ियान आप लोग सब पढ़ें इसको, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। जो मैंने लिखवाया आपने उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आंसर मुझे बताना है। इज इट क्लियर? यस बेटा, कौन बताना चाह रहा है? जी ऑनलाइन। यस हानिया। Sir, the first British government changed the rationality among the Start with the answer must be started from the word according to sources. Sorry. according. Yes. According to sources, the British government changed the rationality among the traditional Indian society. Okay, this is the first point. One, well done. Then social reformers like Raja Ram Mohan Rai and Ishwar Chandra Vidyasagar revoked superstitious social norms like child marriage. Okay, आप ये कहेंगे कि
superstitious social norms were ended from the Indian society. Done. Okay, Okay. next. And then Lord Metternich helped the social reformers to initiate new अच्छा, social. अब ये नहीं आपने कहना है कि social norms like widow remarriage was started. ये तीन पॉइंट है. Okay. अब आप स्टार्ट कैसे किया था? You people started from according to source A. उसके बाद आपने क्या किया? पहला पॉइंट लिखा. अच्छा, अभी हानिया ने ये बात बताई. अब हानिया ने ये बात बताई थी, लेकिन हानिया ने वर्ड मोर ओवर और फर्दर मोर का कहीं पे यूज किया ही नहीं था. ऐसा है या नहीं है हानिया? Yes, sir. यस. अब याहिया अमीर जो है, आमिर जो है, ये हमें दोनों तरह से अच्छे तरीके से आंसर बताएंगे. यस याहिया आमिर. Sir, according to sources, I can infer that the social and cultural life of the Indians was deeply affected by the interference of the British government. Yes. Okay. Firstly, the British government changed the rationality among the Indian society by abolishing superstitious norms. Okay. And with the help of social reformers like Raja अच्छा, Ram अब ना आपने टोटली कॉपी नहीं करना. अगर कॉपी कर सकते हैं, अगर देखें जो बच्चा बहुत वीक है, मैं आपसे खुल के बात करता हूँ, जो बहुत ज्यादा वीक है वो पूरा सेंटेंस कॉपी भी कर लेना, चल जाएगा, चलेगा. कोशिश लेकिन ये करनी है कि राइट टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट. इज इट क्लियर? Okay, sir. बिल्कुल पूरा नहीं लिखना, कभी भी नहीं. ऐसा कभी भी नहीं करना. ट्राई. देखिए, दिस इज बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन. आप ओ लेवल में है बेटा. कौन सी क्लास में है? ओ लेवल के बच्चे को एक सेंटेंस पढ़ के उससे उसका थीम ढूंढते हुए कोई प्रॉब्लम होता है? अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, कॉमन सेंस से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आप पूरा पैराग्राफ लिखेंगी तो क्या जो एग्जामिनर आपसे कॉम्प्रीहेंशन चाहता है वो होगी? क्या फिर वो आपको नंबर देगा? नहीं देगा ना. तो आप सीधी सी बात है बेटा, पूरा पैराग्राफ लिखना, दिस इज कंसिडर्ड एज ए वियर्ड थिंग. मतलब आपने मोस्ट वियर्ड थिंग जो है वो आपने ये की है. अगर आप पूरा पैराग्राफ लिख देते हैं वो बिल्कुल गलत बात है. एग्जामिनर को गुस्सा दिलाने वाली बात है कि भाई हमने तुमसे मांगा था कॉम्प्रीहेंशन करना और आपने पूरा पैराग्राफ लिख के मुझे दे दिया. ठीक है, ये नहीं करना आप लोगों. डन है? अच्छा, नेक्स्ट बेटा, ये क्राइटेरिया बेटा, इज एवरीवन क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट स्पेशल यार आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि अरफा, बिलाल, ईमान, Yes, sir, हमजा, clear. हानिया, मिनाल, जहिया, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, गुड. चलेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा आ जाएगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा एक स्क्रीनशॉट लेके ये ग्रुप में सेंड कर दें. आज एक ग्रुप में ये चला जाएगा. नेक्स्ट है बेटा 5 मार्क्स क्वेश्चन का क्राइटेरिया. अब आप लोग पेपरों में पता नहीं क्या कुछ लिख के आते हैं, मुझे नहीं पता. कभी पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, ऐसा ही है ना? पूरा पैराग्राफ तो नहीं लिखते. 3 मार्क्स में पूरा पैराग्राफ लिख देते हो. हाँ, रेलेवेंट पॉइंट फाइंड करते हैं. नेक्स्ट इज 5 मार्क्स क्वेश्चन. 5 मार्क्स question. What is the name of this question? Source B. Source B Source question. Well done. Source B question. अच्छा, पहली बात ये है कि आप लोग स्कूलों में पढ़ते हैं तो ना, स्कूलों में टीचर इस क्वेश्चन को कभी इतना प्रैक्टिस नहीं कराते. आपने देखा होगा. आपने पूरे साल में कितने प्रैक्टिस किए हैं? क्लास में कितने किए होंगे? सर शायद हाँ 5 इस तरह या 5 से 7 तक. सेकेंड टर्म में कुछ किए हैं. अब ये क्वेश्चंस आपने कितने किए हैं? एक बार किया है आपने, 2 दफा किया होगा आपने, 0 दफा किया. वेल डन. अच्छा, अब आप लोगों को भी करवाते हैं? नहीं किया. अच्छा, आपने अब सीखना है. ठीक है,
नेक्स्ट इज ध्यान आपने कितनी दफा किया ये? कभी नहीं की? अच्छा, अब ये सोर्स बेस्ड ना इस तरह पिक्चर दी जाती है, और ये पिक्चर जो होती है ना, इसके नीचे एक अदद कैप्शन होती है। पिक्चर के नीचे क्या होती है? कैप्शन होती है, और उससे आपने हेल्प लेनी है, और उससे हेल्प लेने के बाद आपका अच्छे तरीके से आंसर होना चाहिए। अब इसका क्राइटेरिया पहले लिखते हैं, फिर मैं अटेम्प्ट कराऊंगा। ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट भी कराऊंगा, खुद लिख के दिखाऊंगा, ठीक है? अब आप लोग एक दफा मेरे साथ इसकी रिक्वायरमेंट्स लिख लें, ठीक है? कितने पैराग्राफ्स में आंसर होता है? कितने पैराग्राफ्स में आंसर होता है इसका? 3, कुछ ने कहा है 4, और किसी ने 2 में। 2 वाला कौन है? वेल डन। 2 वाला कौन है? हानिया। सर मैं हमारे स्कूल में वो 2 करवाते हैं। 2 करवाते हैं। स्कूल कौन से हानिया आपका? सर सुपरनोवा। माशाल्लाह, किस टीचर से पढ़ रही थी? मैम दर्दाना। गुड, अच्छी टीचर है आपकी। यस। नेक्स्ट बेटा, अब हम चलते हैं जी, अब हमारे पास क्राइटेरिया में चलते हैं। पहले नंबर पे द फर्स्ट क्राइटेरिया, आंसर मस्ट बी in 2 पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ्स में होना चाहिए? 2 पैराग्राफ, 2 से नहीं बढ़ाना आपने। डन हो गया? अच्छा, ईच पैराग्राफ मस्ट कंटेन क्या होना चाहिए हर पैराग्राफ के अंदर? मस्ट कंटेन 3 एलिमेंट्स। हर पैराग्राफ में ये 3 एलिमेंट्स का होना जरूरी है, अगर आपने नंबर पूरे लेने हैं तब। अगर तो आप चाहते हैं नंबर नहीं लेने, तो फिर तो कुछ भी लिख के आ जाए, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर लेने हैं, तो देन ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी, ठीक है? आरएस, पहले नंबर पे नंबर 1, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। उसी पैराग्राफ में ये P1 का क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं। P1 का मतलब क्या होगा? P1 का मतलब क्या होगा? पैराग्राफ। हिस्ट्री। यस बेटा, यस पैराग्राफ 1। जी जी। अच्छा, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, देन inference from description, and the third thing is contextual knowledge. नहीं, कोई जरूरत नहीं, सेकंड पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता आपकी बात में। दोनों इन्फ्रेंसेस के साथ क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। मैं एक आंसर लिख के दिखाऊंगा ना, आपको सब समझ आ जाएगा। मैं अंडरलाइन करके दिखाऊंगा कि ये कंटेक्चुअल नॉलेज है, ये इन्फ्रेंस है, और ये डिस्क्रिप्शन है। आपको फुल समझ आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा? जी सलाह, तो आपने जो पैराग्राफ नंबर 2 है, ये किस तरह लिखना है? पैराग्राफ 2 में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सेम चीजें जो पैराग्राफ में लिखी हैं, सेम मतलब 3 चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसमें थीम डिफरेंट ही होना चाहिए। सेम चीज ना कॉपी करके लिखा ना। सेकंड पैराग्राफ में आपने थ्री एलिमेंट्स, other three elements, ये अदर ऑनलाइन मैं अब भेजिए अपने क्वेश्चन,
भेजें जा। अच्छा, अदर 3 एलिमेंट्स फ्रॉम on similar pattern of paragraph 1, on similar pattern of P1। आप समझ आ गई है? मतलब जो कुछ आपने, जिस तरह की चीज आपने फर्स्ट में 3 चीजें लिखी हैं, वैसे ही आपने सेकंड में भी कुछ चीजें लिखनी है, बट दीज मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट वन। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। इसकी एग्जांपल मैं अगले पेज पे लिखूंगा जहां पे पिक्चर है। मैं अब आपको पिक्चर दिखाता हूं। बेटा आप लोग यहां तक कंप्लीट कर लें, हम फिर अपने पिक्चर पे चलते हैं। अब हम लोग तीसरे उस पे चलते हैं। अब आ जाइए हमारे पास पिक्चर पे चलते हैं और पिक्चर हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये देख लें। अब सवाल क्या है, क्वेश्चन आपने खुद पढ़ना है और क्वेश्चन में आपको दिखा दिया मैंने आपको। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज सोर्स बी टेल अस अबाउट बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। अब ये मैं आपके सामने ये ऊपर क्वेश्चन लिख देता हूं। ये लिखिए, हम ऊपर क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन लिख लें। व्हाट डज, नजर आ रहा है आप लोगों को सही, या कुछ शोर कलर चेंज करो। व्हाट डज, सर ये लिखना है? जी जी ये लिखना है। सोर्स बी, ये आंसर पूरा आपने लिखना है। टेल अस अबाउट बैटल ऑफ, अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। चलें जी, ये हो गया आपका। नजर आ रहा है ना आपको? अच्छा मैं थोड़ा और बड़ा यस करता सर। हूँ, ये मैं और बड़ा करता हूँ, आपका फील किया। अच्छा, ग्रीन वाला वैसे ज्यादा अच्छा लग रहा है, ग्रीन करते हैं। चलेंगे। अब ये व्हाट डज सोर्स बी टेल अस अबाउट बैटल ऑफ प्लासी। अब ये पिक्चर आप देखें, पिक्चर के नीचे कैप्शन दिया हुआ है। व्हाट इज द कैप्शन ऑफ दिस पिक्चर? क्लाइव मीट्स जाफर। तो क्या आप मुझे बताएं, जिस जिसने ये बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी है उसको तो पता है कि लॉर्ड क्लाइव जाफर मीर जाफर के साथ मिला था और उन्होंने ब्राइब लिया था मीर जाफर। आपको याद है या नहीं है? Yes, sir. याद है ये सर। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है इसमें। अब ये देखें, अब यहां पे हमारे पास पहले नंबर पे पैराग्राफ 1 में इधर लिख रहा हूं, पैराग्राफ 1 लिख रहा हूं। पैराग्राफ 1 के अंदर अब आप लोगों ने सेम 3 चीजें लिखनी है। कौन कौन सी 3 चीजें मैंने कहा था जी? एक मिनट, आरएस कौन कौन सी 3 चीजें बोली थी मैंने? हाँ हाँ, पीडीएफ तुम्हें देखना क्यों पड़ रहा है? और पिक्चर डिस्क्रिप्शन, इन्फ्रेंस एंड कंटेक्चुअल नॉलेज, ये थी। अब पहले नंबर पे मैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन दूंगा। सोर्स बी शोज, दिस सोर्स बी, दिस सोर्स बी shows that the source B shows that Clive in British military uniform or costume is meeting
मीटिंग विद मीर जाफर who is in traditional Indian costume। जी बेटा, ये क्या चीज है? दिस इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन। दिस इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन। अब इसी डिस्क्रिप्शन से मैंने इन्फ्रेंस निकालना है। देयरफॉर अब मैं इसका इन्फ्रेंस निकाल रहा हूं बेटा। देयरफॉर या therefore I can infer that in Battle of Plassey, Mir Jafar secretly met with British commander to deceive his नवाब। ये मैंने इससे क्या निकाल दिया? इन्फ्रेंस हो गया। ठीक हो गया। अब ये देखें कि इन्फ्रेंस निकालने के बाद मैंने तीसरी चीज क्या लिखनी है? कंटेक्चुअल नॉलेज। अब मतलब मैंने पैराग्राफ को एंड भी करना है प्रॉपर तरीके से, जिसको मैं कंटेक्चुअल नॉलेज भी बोलूंगा। हेंस इन Plassey Jafar was given bribe by Clive as Jafar would be appointed as commander of ruler of Bengal in response to his services to the British। जी बेटा, अब ये तीन चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं। मुझे ये बताएं कि इतना ज्यादा ख्याल रखना है आपने इसका आंसर लिखते वक्त कि आपकी अगर इनमें से एक भी एलिमेंट मिसिंग हुआ, you would not be able to get full marks. Is it clear? Means the criteria is a bit strict one. उसमें तीन चीजें होनी चाहिए थी। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग मुझे बताएं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अरफा, बिलाल, ईमान, हमजा, हानिया, मिनाल, याया। यस सर। Yes, sir. आप लोगों ने ये लिख लिया है। अब ये तीन चीजें मैंने क्लियरली लिखी हैं। एक पैरेट ग्रीन कलर में मैंने लिखा है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने कलर ब्लूइश में, लाइट ब्लू में मैंने क्या लिखा है जी इन्फ्रेंस, और तीसरे नंबर पे मैंने ग्रीन कलर में क्या लिखा है?
जो पहली दो चीजें हैं, आप लोग ये देख के मुझे, आप लोगों को खुद भी पता चल जाएगा, जो पहली दो चीजें ये तो मैंने लिखी ही पिक्चर के अंदर से है सब कुछ, मैंने कुछ भी बाहर से नहीं लिखा। आप मुझे बताएं, जो मैंने पिक्चर डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप खुद समझदार लोग हैं सारे, मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आप लोग देख के बताएं कि क्या ये पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ये जो चीज लिखी हुई है पिक्चर डिस्क्रिप्शन की, क्या ये पिक्चर में नजर आ रहा है? आ रहा है ना पिक्चर में नजर? क्या जी सर। क्लाइव Yes, sir. क्लाइव कॉस्ट्यूम में नजर आ रहा है? क्या यस सर। इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ में नजर आ रहा है? तो इससे Yes, मुझे sir. पता चल गया भाई ये इंडियन है और ये ब्रिटिश है, सीधी सी बात है। अब यही बात मैंने लिखी थी कि therefore I can infer, उसके वॉर के साथ मैंने बताया कि उस वॉर में इन दोनों की सीक्रेट मीटिंग हो गई थी, और जो मीटिंग की पिक्चर हमें नजर आ गई है, पेंटिंग है बेसिकली ये। तीसरा, कंटेक्सचुअल नॉलेज, मतलब देखिए कि इस इवेंट के पीछे कोई नॉलेज भी तो है ना आपका, इस इवेंट से एसोसिएटेड नॉलेज क्या है, जो पिक्चर में वो नॉलेज भी हमें नजर आ रहा है कि जब वो मिला था उससे, क्लाइव से, तो उसके बाद क्लाइव ने उसे एक ऑफर दी थी, और ऑफर क्या थी? चलें अब मुझे बताएं दूसरा इन्फ्लुएंस क्या बनेगा। समझदार बच्चे हैं आप लोग। अच्छा, मजेदार बात है, जब आप पहला इन्फ्लुएंस लिख लेते हैं, पूरा बात ये इस तरह पैराग्राफ लिख लेंगे, तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? सर आपको आधे। इस बात जी, किसने क्या बताया, कौन बता रहा है? सर आधा, क्योंकि ये पैराग्राफ 1 है, एक और भी पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ 1 है, तो आपको आधे नहीं मिलेंगे, पहले पैराग्राफ में लिखने पे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? ओह, 4 मिलेंगे। तो पहला पैराग्राफ तो गलत होना ही नहीं चाहिए ना। अब दूसरा इन्फ्लुएंस आ गया, तो दूसरा इन्फ्लुएंस डिस्क्रिप्शन के कितने नंबर हुए आपके लिए? 1। एक। तो वो इतना लंबी लंबी कहानी छोड़ने की जरूरत भी नहीं है, उसमें टू दी पॉइंट बात लिखी, अगर तो होती है ठीक है, नहीं होती तो छोड़ दे। एक पैराग्राफ अगर आपने ये 3 चीजें लिख दी, आप लेवल 3 की बेस पे 4 नंबर अवार्ड कर दिए जाए। इतना आसान बना दिया मैंने। अब दूसरा पैराग्राफ लिखना है, दूसरा पैराग्राफ भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। दूसरा पैराग्राफ मैं फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट करता हूं, फर्दर मैं नहीं लिख रहा आंसर इसका, मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा, ये मैं पैराग्राफ लिख दूं या ना लिखूं, चलें आप लोग बताएं, लिख दूं या ना लिखूं? लिख दूं? चलें मैं लिख देता हूं, वैसे एक सर, दफा मैं लिख के दे रहा हूं आंसर, दोबारा नहीं मैं लिख के दूंगा। फर्दर दिस source shows that one British army man ऑफिसर लिखते हैं, आर्मी ऑफिसर इज, अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या बनेगी, वो वीक हो गई है। ये फ्लैग को क्या कर रहा है, होस्ट नहीं कर रहा है, he is placing his flag, नहीं, होल्डिंग, होइस्टिंग का मतलब होता है रेजिंग हिज फ्लैग कर ले, रिप्रेजेंटिंग नहीं, बेसिकली वो जमीन के अंदर लगा रहा है फ्लैग को, ये देखें। हाँ, ये भी हो सकता है, और क्या आ सकता है यहाँ? Representing their flag. रिप्रेजेंटिंग का वर्ड नहीं है, ही इज पुटिंग Hoisting? फ्लैग इनटू द ग्राउंड, होइस्टिंग कर दूं, चलें कुछ भी कर देते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन के लिए वर्ड नहीं आ रहा मेरे ज़हन में। बताएं यार, कोई आप लोग लाइक आदमी है, ही इज प्लेसिंग फ्लैग, नहीं, अच्छा नहीं है ये वर्ड। होइस्टिंग का वर्ड वैसे सबसे अच्छा है, लिख दो होइस्टिंग की, इज होइस्टिंग एंड रेजिंग कर देते हैं, रेजिंग नहीं राइजिंग होगा, नहीं,
हाँ, होइस्टिंग में, होइस्टिंग ऊपर उठाने को कहते हैं ना। तो खैर यार लिख लो, कुछ नहीं होता, खैर है सर थोड़ा मैं इसके साथ। वो हाँ हाँ, एलिवेटिंग लिख लें, एलिवेटिंग। एलिवेटिंग भी लिख सकते हैं, एंड एलिवेटिंग करते हैं यार, ये भी लिखते हैं, ये भी सही है। एंड एलिवेटिंग ब्रिटिश फ्लैग, विलियम, इसको ब्रिटिश फ्लैग को क्या बोलते हैं? यूनियन, यूनियन जैक। इसको क्या बोलते हैं? यूनियन जैक। ब्रिटिश फ्लैग का नाम है यूनियन जैक। एलिवेटिंग यूनियन जैक, ठीक है। देयरफॉर I can infer that, therefore I can infer that British were victorious in this battle. उसने पूछा क्वेश्चन, देखे ना, क्वेश्चन भी तो जेन में रखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी, क्वेश्चन के साथ भी तो जेन में रखे लिखा है, विक्टोरियस इन दिस बैटल ऑफ प्लासी। अच्छा, अब एज there is only British flag on the land of on British Bengal's land. Only British flag in Bengal. अब इसका तीसरा क्या आ जाएगा इसके अंदर? Contextual knowledge. Hence, in this battle Clive's sharp tactic like bribery, bribe to Indians, like Sir, like bribing the Indians. yes, like bribe, giving bribe कर दो या simple bribe to Indians. Indians became the reason of his success in this battle. डन हो गया। अब ये चीजें देखें कि इसमें भी 3 एलिमेंट्स का जिक्र मैंने किया है। अगर एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पैटर्न समझ आ गया, बेटा मैं 10 दफा भी मेरे से आप पैटर्न पूछे, लेकिन बात यह है कि पेपर में आपने अप्लाई क्या करना है? खुद से करना है। आप पेपर में जब अप्लाई खुद से करेंगे तो वो फिर आपके लिए आसान है। डन हो गया। अब आपने क्या करना है? अब हमारे पास एक अदद जो है वो हम देख लेते हैं, क्या नाम है उसका, कि इसकी जो टाइप है या इस तरह का एक क्वेश्चन है वो मैं आपको एक क्लास में दूंगा होमवर्क के तौर पे, कल वो आप उसका आंसर लिख के लेके आएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा मैं ये ग्रुप में ना ये एक क्वेश्चन में आपके उसमें डाल रहा हूँ, तो आपने ना ये ग्रुप में दे देना इनको, ये पिक्चर लेके सेंड कर दो ग्रुप में, ताकि ये कल सारे लोग ये करके आए। ये वाला सवाल आप लोग देखते हैं, ये लें ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बेटा ये क्वेश्चन है, मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो आप ये ग्रुप में शेयर कर दें। आप सबके लिए ग्रुप में आप लोग हैं ना सारे? नहीं, कौन नहीं? आज सारे लोग अभी अपने ग्रुप में ऐड करा के जाएंगे, बल्कि मैं 1 मिनट अभी खुद ऐड कराता हूँ आप लोगों को,
अच्छा अभी वो नंबर लेते हैं, अभी ऐड करते हैं मेरे सामने। मैं एक मिनट, आप ये जो है ना ये स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में सेंड कर दें, कोई भी बच्चा में से। ये होमवर्क ये कल करके लेके आना है, Okay, sir. ठीक है। सोर्स बी और Okay, sir. सिर्फ सोर्स बी करके लाना है आपने, एक ही छोड़ दें ये दफा हमारे। सोर्स बी का आंसर भी क्वेश्चन भी पार्ट बी होता है। डन हो गया। यहाँ तक आज हिस्ट्री का लेसन खत्म करते हैं, अब हम ज्योग्राफी का करते हैं। 2 मिनट आप ब्रेक ले लें, 2 मिनट मैं भी ब्रेक ले लें, ठीक है। 2 मिनट की ब्रेक है बेटा आप लोगों के लिए।